जोधपुर में 50 साल की महिला के 4 टुकड़े कर मर्डर कर दिया। इसके बाद उसका शव जमीन में गाड़ दिया गया। महिला का शव 10 फीट गहरे गड्ढे में मिला। वह 3 दिन से गायब थी। घटना जोधपुर के बोरानाड़ा थाना क्षेत्र के गंगाना गांव की है। बुधवार रात पुलिस व एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और महिला के शव को बाहर निकाला। सरदारपुरा एसएचओ दिलीप सिंह ने बताया, अनीता चौधरी के शरीर के 4 टुकड़े किए गए। सिर, दोनों हाथ और धड़ को अलग कर दिया। अनीता 3 दिन पहले घर से निकली थी। इसके बाद वह घर पर नहीं लौटी। अनीता की गुमशुदगी मंगलवार को दर्ज की गई थी, जहां जेसीबी की मदद से गड्ढा खोदा गया तो उसमें अनीता का शव निकला। अनीता ब्यूटी पार्लर चलाती थी। बताया जा रहा है कि इस मामले में कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद गौ व समाज सेवा प्रकोष्ठ की ओर से अध्यक्ष एडवोकेट संजीव व्यास ने बताया कि मासिक सेवा के चलते रूप चौदस के पावन पर्व पर दिनांक 30 अक्टूबर 2024 शाम 5:30 बजे बुधवार को शारदा गौशाला उपकेश्वर महादेव मंदिर चांदपोल चौका जोधपुर में श्याम सुंदर व्यास, अनुसुईया व्यास व गुरु गोविंद कल्ला के नेतृत्व में गौ माता को संयुक्त हनुमान चालीसा पाठ कर गो ग्रास के रूप में 150 किलो हरा चरा व गुड़ लड्डू खिलाकर गौ सेवा की गई। इस अवसर पर गुड़ से हैप्पी व दीपक की झांकी बनाई गई व हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। सेवा कार्यक्रम में सुनील ओझा, अविनाश मूथा, सुनील परमार, अशोक व्यास, महेश जोशी आदि द्वारा सहयोग किया गया। ज्ञान गुण सागर जय अभीष रूप धरि असुर सहारे राम काज के यश गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे संतादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भीलवाड़ा जीएसओ अमरिंदर मिश्रा ने रघुनाथपुरा के राशन डीलर दिनेश कुमार त्रिवेदी का लाइसेंस 28 अक्टूबर को अग्रिम आदेश तक निलंबित कर दिया था। इसके विरोध स्वरूप क्षेत्र के ग्रामवासियों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया और ग्रामीणों ने 29 अक्टूबर मंगलवार को जिलाधीश को ज्ञापन देकर बताया कि दिनेश कुमार त्रिवेदी वर्ष 1998 से राशन की दुकान संचालित कर रहा है, जो ग्रामवासियों को समय बेसमय पर संतुष्टपूर्ण राशन वितरण कर रहा है, जिसकी ग्रामवासियों को कोई शिकायत नहीं है। इसके उपरांत भी व्यक्तिगत रंजिश एवं निजी स्वार्थ के चलते कुछ लोगों ने झूठी शिकायत प्रस्तुत की, जिस पर डीएसओ द्वारा शिकायतकर्ताओं से मिली भगत कर दबाव में आकर ईमानदार राशन डीलर का लाइसेंस निलंबित कर दिया, जिससे ग्रामवासियों में भारी आक्रोश है। जिलाधीश से ग्रामवासियों ने निलंबन के आदेश को निरस्त कर राशन डीलर का लाइसेंस वापस अति शीघ्र बहाल करने की मांग की। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। छोटी दिवाली के उपलक्ष्य में नगर निगम उत्तर और मायर फाउंडेशन के सहयोग से ऐतिहासिक घंटाघर पर दूसरे दिन लाइटिस्तान फेस्टिवल का आयोजन हुआ। ये ऑथेंटिक लाइट फेस्टिवल विशेष रूप से आम जनता के बीच और उनके लिए आयोजित किया गया, जिसमें जोधपुर वासियों ने अंतर्राष्ट्रीय म्यूजिक और रोशनी के अद्भुत संगम का आनंद लिया। फेस्टिवल में आर्टिस्ट मिहिर चंदन की परफॉर्मेंस ने जोधपुर के दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उनकी शानदार प्रस्तुति ने शहरवासियों को एक अनोखे अनुभव से जोड़ा और छोटी दिवाली की शाम को और भी यादगार बना दिया। फेस्टिवल के आयोजक शैलेश बुरानी, विजय रामदेव और शक्ति सिंह ने जानकारी दी कि जोधपुर वासियों के शानदार रिस्पॉन्स को देखते हुए वे भविष्य में भी लाइटिस्तान फेस्टिवल का आयोजन करेंगे और इसे और भी भव्य रूप से पेश करने की योजना बना रहे हैं। हेलो जोधपुर, मेरा नाम मिहिर चंदन है और मैं मुंबई से एक डीजे हूं जो 7-8 इंस्ट्रूमेंट बजाता हूं, लाइव एक्ट। और मैं यहां पर जोधपुर आया था लाइटिस्तान के लिए, जो लाइट एंड म्यूजिक फेस्टिवल है, और मुझे बहुत ही मजा आया। आई मस्ट से इट वाज अ फिनोमिनल एक्सपीरियंस। जोधपुर का क्राउड में जो एनर्जी है, मैंने पूरे इंडिया में एक्सपीरियंस नहीं की।
और मैं लिटरली मोर देन 50 सिटीज़ यही साल बजा चुका हूँ। मैंने यूएस, कनाडा, यूके, ओमान, थाईलैंड और श्रीलंका में भी शोज़ किए हैं। और जोधपुर की जो एनर्जी है माइंड ब्लोइंग है, और जो मुझे प्यार मिला यहाँ से, आई मस्ट से आई नीड टू कम बैक। मुझे ऐसा लगा कि मैं यहीं का हूँ। सो थैंक यू फॉर मेकिंग माई दिवाली एंड आई होप यू हैड अ ग्रेट दिवाली। डू चेक आउट मोर स्टफ फ्रॉम लाइटिस्तान, और आपको मैं अगले साल मिलता हूँ वापस। मेरा नाम है शैलेश बुरानी और इस वक्त मेरे साथ में लाइटिस्तान टीम से उसका प्रोडक्शन संभाल रहे थे सिड, जो कोरियोग्राफर हैं, डांसर हैं और कई इवेंट्स में जो है उसका मैनेजमेंट देखते हैं, प्रोडक्शन देखते हैं। सिड, लाइटिस्तान से जुड़ के आपको कैसा लगा, आपका कैसा एक्सपीरियंस था? लाइटिस्तान ये मेरा सेकंड टाइम है और जब भी आता हूँ कुछ मेरे को यूनिक मिलता है, क्योंकि आज के कल्चर को लेके चलना और इस तरीके की चीज़ करना ये लाइटिस्तान ने निकाला है। और इसका प्रोडक्शन करके मतलब ब्रो, वन डे तुम लोग स्टेप वेल पे कर रहे हो, सेकंड डे तुम लोग यहाँ पे अपना क्लॉक टावर कर रहे हो। नाइस, ये आगे जाके बहुत ब्राइट होने वाला है। थैंक यू सो मच। मेरे साथ में ओजी प्रोडक्शन से इस वक्त यश है। यश एफपीवी पायलट है, ड्रोन उड़ाते हैं। यश, मैं सही कह रहा हूँ, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं आप। और यश कंटेंट भी क्रिएट करते हैं, बहुत अच्छा एडिटिंग, शूटिंग, जो भी आप कह सकते हैं आजकल के जमाने में वो सब यश करते हैं। यश, ओजी प्रोडक्शन के बारे में पहले तो बताना है, और लाइटिस्तान में आपको जुड़कर कैसा लगा वो भी बताना है। तो बेसिकली ओजी प्रोडक्शन का फुल फॉर्म है ओवरग्राउंड प्रोडक्शंस। इसका मतलब है हवा के ऊपर, उसका बेसिक सा है कि मतलब है। तो हम लोग भी स्पेशलाइज इन एरियल सिनेमेटोग्राफी, है ना। वी हैव बिन एसोसिएटेड विद द आर्म्ड फोर्सेज, वी हैव वर्कड फॉर द आर्मी, वी हैव वर्कड फॉर द नेवी एंड वी aim to get the best video services out of there. And talking about लाइटिस्तान का ये मेरा सेकंड सीजन है सेट ब्रो के साथ में। एंड एवरी ईयर जस्ट लाइक सेट बाई सेट कि हम लोग को कुछ ना कुछ यूनिक करने के लिए मिलता है। एंड द थीम विच वी आर कमिंग अप विद, जो कि है लाइट के साथ में म्यूजिक की ध्वनियों को एक साथ में दिखाना, हम लोग उसको एक हेरिटेज प्रॉपर्टी के साथ में इतना अच्छे से पोर्ट्रे कर पा रहे हैं कि हम लोग म्यूजिक की डेप्थ तक पहुंच पा रहे हैं इस हेरिटेज प्रॉपर्टी के थ्रू। तो जो एम्बियंस उस म्यूजिक को मिलना चाहिए हम लोग उसको भी पहुंचा पा रहे हैं, प्लस वी आर एंटरटेनिंग द पब्लिक एज वेल। इट इज आई व्हाट आई लव्ड द मोस्ट कि ये एक पब्लिक इवेंट है ना, हम लोग सबके लिए वो दे रहे हैं एंड एवरीबडी हैज देयर चांस कि वो लोग आए, वो वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करें, एंड दैट टू एट द ऑस्पिशियस टाइम ऑफ दिवाली, है ना। एंड आज का इवेंट तो ओ माय गॉड, आई हैव नो वर्ड्स फॉर इट। आई मीन हम लोग सुबह से ऐसे भाग रहे थे, ऐसी हालत खराब थी, आई वाज नॉट इवन श्योर, आई वाज वेरी स्केप्टिकल अबाउट कि यार ये इज इट गोना हैपन और नॉट, लेकिन इट वाज ऑल शैलेश व्यास सपोर्ट, जिसकी वजह से हम लोग ये आज एग्जीक्यूट कर पाए, है ना। और शहर के दिल में हम लोगों ने आज किया है ये पूरा इवेंट, पूरे शहर के दिल में, सब पे घंटा करके एकदम नीचे ये इवेंट करना है। इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ट्रस्ट में। अगर कोई मुझसे पूछता ना रैंडमली है कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या शहर के बीच में कंसोल लगा के घंटा करके नीचे, आई वुड से इट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल। एंड द वे ऑल द क्रू वाज वर्किंग, सब इतना आई कोऑर्डिनेशन चल रहा है, वी डिडंट हैड वॉकीज, हम लोग एक दूसरे से इशारों में बात करके कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एंड वी मेड इट हैपन। सो एट द एंड आई एम वेरी हैप्पी बाय व्हाट वी आर क्रिएटिंग। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए 50 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन एवं 148 अतिरिक्त कोचों की अस्थायी बढ़ोतरी की गई है। दीपावली व छठ के त्योहार पर अत्यधिक यात्री भार को देखते हुए रेलवे द्वारा 50 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन और विभिन्न ट्रेनों में 148 कोचों की अस्थायी बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने हेतु विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। रेलवे सुरक्षा बल जीआरपी के साथ सिविल डिफेंस इत्यादि के जवानों को भी इस कार्य के लिए तैनात किया गया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार दीपावली, छठ पूजा इत्यादि त्योहारों पर अत्यधिक यात्री भार को देखते हुए 50 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन व 148 अतिरिक्त कोच लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही स्टेशनों और ट्रेनों में भी भीड़ को नियंत्रित करने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही स्टेशनों पर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जोधपुर मांडोर क्षेत्र स्थित सुप्रभात सीसे स्कूल जालीली नायला में 7वीं तक के विद्यार्थियों का एक दिवसीय शैक्षणिक आयोजित किया गया। निदेशक दौलत राम चौधरी ने बताया कि विद्यार्थियों ने माछिया सफारी, जैविक पार्क का अवलोकन कर पशु पक्षियों, जंगली जानवरों आदि के बारे में जानकारी ली। साथ ही कायलाना झील, सुरपुरा डैम, फन वर्ल्ड आदि का भी भ्रमण किया। अंतिम पड़ाव में रिजॉर्ट में वाटर पार्क, म्यूजिक, जादूगरी, मैजिक शो, घुड़सवारी, कैमल सफारी, झूले, टॉय ट्रेन और लजीज खाने का लुत्फ उठाया।
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। शुक्रवार को नगर पालिका कार्यालय में नगर पालिका अध्यक्ष ललित राकामवत एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी रतनलाल सांखला, कनिष्ठ अभियंता आकाश गोमतीवाल सहित जनप्रतिनिधियों कर्मचारियों ने पंडित निर्मल शास्त्री के सानिध्य में वेद मंत्रोनुसार लक्ष्मी पूजन जगमगाहट नजरे के बीच छोटी दिवाली एवं रूप चौदस के अवसर पर सुमेरपुर उपखंड एवं तखतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र सहित ग्रामीणों क्षेत्रों एवं बाजारों में ज्वेलर्स, बर्तन, कॉस्मेटिक, इलेक्ट्रॉनिक, कपड़े, टू व्हीलर वाहनों की दुकान एवं विभिन्न लारियों पर लक्ष्मी पूजन एवं चौपड़ा पूजन के लिए पूजन सामग्री में फूलमाला, आसूपाला माला, मिट्टी के दीपक, फल फ्रूट सहित फुटवियर एवं नई नई वैरायटी फटाकों की दुकान पूरी तरह सजा रखी थी। दीपावली के त्योहार पर कैसी खरीदारी हो रही है बाजार में, क्या रौनक है? क्या बहुत अच्छी रौनक है। लगभग 12 साढ़े 12 बजने को है और दीपावली के अवसर पर बहुत सारी भीड़ है और सब हर दुकान पर बहुत भीड़ है और खरीदारी जोर से चल रही है। महंगाई के मार में क्या लोगों के दुकानदारों के कोई ग्राहक आ रहे हैं ज्यादा? महंगाई की तो मार है ही है, लेकिन फिर भी दीपावली के अवसर पर खरीदारी तो रहती है। क्या खरीद रहे हैं लोग ज्यादातर? अपने दीपावली के दिन मिठाई है, माला है और बहुत सारी चीजें, जैसे कि कोई कपड़े लते नए। मतलब तगड़गढ़ बाजार में रौनक है? तखतगढ़ बाजार में जोरदार रौनक है। मार्केट में अभी मार्केट में पूजा पाठ के लिए सामान, फल फ्रूट्स वगैरह अपने खरीद रहे हैं। और क्या खरीद रहे हो? और मिठाई भी खरीदेंगे और भी बच्चों के लिए सामान है, पटाखे वगैरह खरीदेंगे हम लोग। मार्केट की रौनक कैसी है? बहुत शानदार है, पहले से भी बढ़िया रौनक है। इस बार दीपावली में क्या व्यापार अच्छा हो रहा है क्या लोगों का? ये तो कर व्यापारियों को मालूम होगा, लेकिन रौनक जिस प्रकार से उस हिसाब से व्यापार तो बढ़िया ही हो रहा है। बढ़िया हो रहा है जी। आप क्या खरीद रहे हो? मैं इस समय अपने पूजा पर लक्ष्मी पूजा का जो हमारे मुख्य है उसका सामान खरीद रहे हैं। क्या नाम है आपका? परशुराम है। मिठाई का व्यापार कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है? क्या क्या मिठाई बनाई है आपके इस बार? सब है, काजू कतली, पेड़ा, बर्फी, मावा, कलाकंद। क्या अगले भाव से इस बार भाव में कोई ज्यादा बढ़ोतरी है कि कम है? कोई नहीं है, वही है, सेम रेट ही है। पहले जैसी रेट है? पेड़े क्या भाव बिक रहे हैं? पेड़े 340 रुपए। 140, 340। दीपावली का पर्व है, बाजार में भीड़ ज़्यादा है, पुलिस की भी गद रहती है, क्या कहना है आपका? बिल्कुल गश्त में मुलाजमान लगाए हुए हैं और बड़े व्हीकल अंदर नहीं प्रवेश कर रहे हैं। साइड में पार्किंग व्यवस्था है और बाकी पैदल गश्त भी है और 2 मोबाइलें लगी हुई है। ज़्यादा बिल्कुल सुरक्षा की दृष्टि से सब एकदम ओके है। मार्केट में पुलिस के जो गश्त लगी हुई है, लगा रहे हो क्या? बिल्कुल गश्त लगी हुई है, पैदल गश्त भी है और मोबाइल गश्त भी है। चारों तरफ ध्यान रखा जा रहा है। ठीक है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। दीपावली पर्व के मद्देनजर जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश से सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जय सिंह मारवाड़ जंक्शन पहुंचे। मारवाड़ पहुंचने पर थानाधिकारी सरवोज बेरवा द्वारा उनका स्वागत किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दीपावली पर्व मद्देनजर पुलिस की व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश थानाधिकारी को दिए। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मारवाड़ जंक्शन थाना, सिरियारी थाना का औचक निरीक्षण भी किया। साथ ही क्षेत्रवासियों को शांतिपूर्ण तरीके से दीपावली पर्व का आनंद लेने, पर्व मनाने की अपील क्षेत्रवासियों से की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से दीपावली पर्व को लेकर पुलिस जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। मैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पाली मैं आज वर्त सोजत सिटी में 5 दिवसीय पर्व है, दीपावली पर्व है। दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, इसके उपलक्ष्य में ड्यूटी लगाई गई है। अभी समस्त थानों के भ्रमण किया जा रहा है। निरीक्षण करके, भ्रमण करके SHO को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सतत निगरानी रखी जा रही है। पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है और आमजन से भी अपील की जा रही है कि वो इन 5 दिवसीय त्योहारों को शांतिपूर्ण और सद्भावना पूर्वक मनाएं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पाली पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनके सम्मान में स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया।
मदन राठौर को कंपनी अफेयर्स मिनिस्ट्री एवं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में सदस्य बनाने की खुशी में कार्यकर्ताओं ने स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया। उद्यमियों के नेतृत्व में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौर का बहुमान किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर एमएन मंत्री, जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट, कई अनेक जनप्रतिनिधि, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी एवं उद्यमी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार कम इन इंडिया, मेक इंडिया पर काम कर रही है। इसमें विदेशी कंपनियों को इंडिया में उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। सरकार इसमें काफी सफल भी हुई है और अरबों रुपए का निवेश भी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की तर्ज पर भाजपा सरकार भी काम कर रही है, जिसके तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ज्ञापन कोरिया, इंग्लैंड, जर्मनी की यात्रा पर गए थे। वहां की कंपनियां राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है। कभी भी किसी भी पद पे पहुंच गए हैं, लेकिन अपने नाम को सदैव सार्थक किया। मदन न मद, कभी भी मद इनके ऊपर कभी हावी नहीं हुआ, कभी अहंकार इन पे हावी नहीं हुआ, कभी दम्भ इन पे हावी नहीं हुआ। और मदन का दूसरा कंदर्प या कामदेव या कृष्ण होता है, जो हर एक को अपनी तरफ आकर्षित करता है, स्वाभाविक रूप से खींच लेता है। एक बार जो मदन जी भाषा से मिल लेता है, इनकी सरलता, सुलभता से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। हमारा सौभाग्य क्या है कि हम इतने वर्षों से लगातार जुड़े हुए हैं और भाई साहब ने हमेशा सबका साथ निभाया है, सबको हम सब उपलब्ध रहे हैं। ऐसे मदन जी भाई साहब ने आज पाली का गौरव बढ़ाया है, हमें गौरवान्वित किया है। हमें बहुत बहुत गर्व है कि निरंतर प्रगति करते रहें, पाली का हम सबका नाम रोशन करें। आज आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हिंदुस्तान के दिल में बस रहे हैं और हमारा ताल्लुकात आप यहाँ से निकाल रहे हो? नहीं सर, दिमाग पे सर निकालने होता हो निकाल देते हैं, जो दिल में बसे हो उनके कैसे निकालें। कि भुलाना आपको आसान ना होगा, जो भूले आपको नादान होगा, क्योंकि बसते हो रूम में दिल में आप हमारे, आप हमें न भूले आपका एहसान होगा। आज दो दोस्तों का मिलन है, ओम जी भाई साहब और मदन जी भाई साहब का। हमारा भी आपका सदैव आशीर्वाद रहा है। कभी भी आपके हर छोटे छोटे प्रोग्राम में भी हमें आमंत्रित किया है, हमारे घर भी पधारे हैं हर चीज़ में। ऐसा नहीं कि सतत, और दोस्तों के हमारे ग्रुप पे आप पे विशेष आशीर्वाद रहा है। मैं इन दोस्तों पे एक लाइन कहूँगा जिनके लिए आज ये दिवाली की सेलिब्रेशन का है, ओम जी भाई साहब की तरफ से, कि निशाने पे लगे उसे कहते हैं तीर, और दिल में उतर जाए उसे कहते हैं तस्वीर। ओम जी भाई साहब कहते हैं कि मदन जी भाई साहब जैसा दोस्त मिले उसे कहते हैं तकदीर। कि सोचा कि परिचय क्या दूं और नॉलेज के समंदर को किताब क्या दूं, कोई फूल होता तो कोई और बात होती, जो खुद एक गुलदस्ता उसको गुलाब क्या दूं। कि आपका परिचय देना सूरज को दीपक टिकाने के समान है और आपकी वाणी पर सरस्वती विराजमान है। आपका हृदय सम्राट अशोक के समान है और आपका मन गंगा नदी के जल के समान है। आपके लिए रास्ते बनाए नहीं जाते, जहाँ से गुजरते ही रास्ते खुद बन जाते हैं। ऐसे ही हमारे मदन जी भाई साहब की निगाहों में मंजिल है, गिरे और गिर के संभलते गए। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर आंधियों में भी चिराग जलाते गए, आंधियों में चिराग जलाते गए। हमारा अधिकारी उसको जमीन दिखाता है कि ये ज़मीन आप कौन सी चिन्हित करोगे जहाँ पर कि कच्चा माल उपलब्ध हो, फिर उसको किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं हो। कनेक्शन चाहिए तो उसको वहीं पर फाइल मंगवा करके इस स्पॉट पर ही तुरंत कितना किलोवाट का कनेक्शन चाहिए तुरंत, और उसके साइन करके दे दे कि ये कनेक्शन आपका यहीं हो गया। चक्कर नहीं काटने, किसी विभाग में नहीं। सिंगल विंडो स्कीम, सिंगल विंडो स्कीम का मतलब है कि आपको कहीं चक्कर नहीं काटना, आपके यहाँ अधिकारी आएगा, आपके यहाँ पर आपसे संपर्क हमारा अधिकारी करेगा। ऐसे हमने कई IAS ऑफिसर्स एक एक कंपनी के साथ में लगाए ताकि उनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। पानी कनेक्शन चाहिए, जो कुछ भी चाहिए उनको, यहाँ तक कि आप एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, वहाँ पर आपको सुविधा कैसे मिलेगी, ड्राई पोर्ट हम कहाँ दे सकते हैं और किस प्रकार की व्यवस्था उनको दे सकते हैं, ये सब चिंता करते हैं। ज़रूरत पड़ी तो पैसा भी उनको और 4% ब्याज पर या किसी भी वो इस प्रकार से उनको, क्यों बड़ी राशि होती है, बड़ा काम होता है, तो ये सारे MOUs भी होंगे। और मैं आपको भी विश्वास दिलाऊं कि उनमें से कुछ हमारे इलाके में भी और हम लाने के लिए प्रयत्नशील हैं और हम चाहते हैं कि इस इलाके में भी इस प्रकार के उद्योग लगे तो संपन्नता बढ़ती है, इससे इलाके की प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है कि हमारे इलाके को किस प्रकार से हम लाभान्वित कर सकें। एक यहाँ फिल्म सिटी का भी हमने ज़मीन भी दिलवाई थी, अपने कई लोग उत्साहित भी हैं, उसमें अवसर भी मिलेगा फिल्म सिटी में
तो वो भी काम अपन करेंगे, सब मिलकर के करेंगे। इलाके में निश्चित रूप से जो भी हम योगदान दे सकें इस प्रकार का प्रयास हम करेंगे। विशेष रूप से हमारी जो राजस्थान में और दिल्ली में दोनों जगह हमारी सरकार है, तो उद्यमी को ये भरोसा होता है कि हमारी टांग खिंचाई नहीं होगी, सहयोग मिलेगा। स्थिर सरकार है और ये जो वायदा करते हैं वो अपने समय में निश्चित रूप से निभाएंगे। जब इस प्रकार का विश्वास होता है तब उद्यमी तैयार होता है कहीं भी उद्योग लगाने के लिए। तो हम सोचते हैं कि सारा ये प्रयास अपन सब करेंगे। आप सबका तो मुझे बहुत प्यार मिला है, बहुत स्नेह खूब मिला है, इतना प्यार मिला है और मैं सोचता हूँ कि ये मेरी शक्ति बनेगा और बन रहा है। आपने इतना एकदम कम समय में इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारे और मैं तो यही निवेदन करूँगा कि कभी मैं आपके काम आ सकूँ, आप मुझे आधी रात को भी याद करेंगे तो मैं अपना सौभाग्य मानूंगा कि मुझे आपने किसी योग्य समझा। आप निश्चित रूप से मुझे कोई भी काम बताएं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।